विक्रमादित्य एक महान राजा जो अपनी न्यायप्रियता, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, अपने राज्य में खुशियों की बहार लाने के लिए सदैव तत्पर रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से सुना कि राज्य के कुछ भागों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने बताया कि एक भूत या आत्मा जिसे बेताल कहा जाता है, उनकी खुशियों को छीन रहा है। यह आत्मा रात के समय उभरती है, डरावनी आवाजें करती है और लोगों को दुखी करती है। विक्रम ने यह सुनकर निर्णय लिया कि उसे इस आत्मा का सामना करना होगा ताकि उसकी प्रजा फिर से सुखी हो सके। राजा ने अपनी पुरानी पुस्तकें खोली और बेताल के बारे में पढ़ने लगा। उसे पता चला कि बेताल केवल एक आत्मा नहीं है, बल्कि एक प्रकार का ज्ञान और चुनौती का प्रतीक है। बेताल पहेलियों पूछता है और केवल वही लोग उसकी पहेलियों का सही उत्तर दे सकते हैं जो न केवल बुद्धिमान है, बल्कि अपने दिल की गहराइयों को भी समझते हैं। विक्रम ने सोचा, यदि मैं बेताल को हराकर इसे अपने राज्य से निकाल दूं तो मेरे लोगों को राहत मिलेंगे। राजा विक्रम ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने अपने वफादार मित्रों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। वे चिंतित थे। महाराज, ये खतरनाक है। क्या आप सच में बेताल का सामना करने के लिए तैयार हैं? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। यदि मुझे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। विक्रम ने अपनी तलवार और शाही वस्त्र पहने और एक यात्रा पर निकल पड़े। वह घने जंगल की ओर बढ़े जहां कहा जाता था कि बेताल का निवास है। जंगल में कदम रखते ही विक्रम ने महसूस किया कि पेड़ और झाड़ियों जैसे उसे घूर रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। मैं इस यात्रा को पूरा करूंगा, उसने मन में ठान लिया। जंगल में चलते हुए विक्रम ने कई प्रकार की बाधाओं का सामना किया। कहीं कहीं तो उसे भयानक जानवरों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी तलवार का उपयोग करके खुद को सुरक्षित रखा। उसकी एकमात्र चिंता यही थी कि वह बेताल तक पहुंच सके। रास्ते में उसे याद आया कि उसने अपनी प्रजा के लिए जो कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया था, वह उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। जंगल की गहराइयों में पहुंचते पहुंचते विक्रम एक पुरानी और विशालकाय पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वह वहां रुक गया और पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सोचने की शक्ति को एकत्र करने लगा। तभी अचानक पेड़ की छाया में एक अजीब सी हलचल हुई। विक्रम ने देखा कि एक डरावनी आकृति जो बेताल थी, धीरे धीरे प्रकट हो रही है। बेताल की आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावना मुस्कान था। उसने विक्रम से कहा, कौन है जो मेरी शांति में बाधा डाल रहा है? विक्रम ने साहसिकता से उत्तर दिया, मैं विक्रमादित्य हूं। मैं तुम्हारा सामना करने आया हूं। मेरे राज्य में जो दुख है उसे समाप्त करने के लिए मैं यहां हूं। बेताल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हें मेरी पहेलियों का सामना करना होगा। जो सही उत्तर देगा वही मुझे पराजित कर सकेगा। विक्रम ने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे अपनी पहेलियों का सामना करने दो। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो मेरी पहली पहेली। बेताल ने पहली पहेली प्रस्तुत की। एक ऐसा चीज जो कभी भी आपके साथ नहीं होती, लेकिन आप इसे हमेशा चाहते हैं, वह क्या है? विक्रम ने थोड़ा सोचा और कहा, यह खुशी है। बेताल ने कहा, सही उत्तर, लेकिन यह केवल शुरुआत है। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन यह जानता था कि उसे और भी पहेलियों का सामना करना है। बेताल ने फिर दूसरी पहेली दी। एक ऐसा चीज जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आपके पास होता है तो आप इसे अनदेखा कर देते हैं। वह क्या है? विक्रम ने उत्तर दिया, यह स्वास्थ्य है। बेताल ने फिर से कहा, सही उत्तर, लेकिन तुम यहाँ केवल अपनी बुद्धि के लिए नहीं आए हो, तुम्हें अपने दिल की गहराई में झांकना होगा। जैसे जैसे विक्रम ने बेताल की पहेलियों का सामना किया, उसने अपने भीतर की शक्तियां को पहचानना शुरू किया। हर पहेली के साथ वह अपने डर और असुरक्षाओं का सामना कर रहा था। बेताल ने विक्रम को चुनौती दी, क्या तुम जानते हो कि सच्चाई क्या है? विक्रम ने कहा, सच्चाई वह है जो कभी नहीं बदलती, चाहे समय कितना भी बदल जाए। बेताल ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति को पहचानना होगा। विक्रम ने महसूस किया कि यह केवल पहेलियन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है जिसमें उसे अपने आप को भी खोजने की आवश्यकता है। इस प्रकार विक्रम और बेताल के बीच की यह टकराहट प्रारंभ हुई। विक्रम ने अपनी यात्रा को केवल ज्ञान की खोज के रूप में नहीं देखा, बल्कि यह उसे खुद को समझने का एक अवसर भी दे रही थी। वह जानता था कि बेताल की पहेलियां सरल नहीं है, लेकिन वह अपने प्रेम और अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए हर चुनौती का सामना करने को तैयार था। जंगल के अंदर विक्रम को बेताल की पहेलियां सुलझाने में आनंद आ रहा था। उसने अनुभव किया कि यह न केवल उसके लिए एक चुनौती है, बल्कि यह उसे अपने आप को जानने का भी एक अवसर दे रहा है। उसने अपने जीवन के अनुभवों को याद किया जब उसने कठिनाइयों का सामना किया था और उसने हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश की थी।
विक्रम ने यह ठान लिया कि वह बेताल की सभी पहेलियों को सुलझाकर न केवल वह अपने राज्य को मुक्त करेगा बल्कि स्वयं को भी एक नई पहचान देगा। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और बेताल से कहा, मैं तैयार हूं। मुझे अपनी अगली पहेली दो। बेताल की आंखों में एक चमक आई। उसने विक्रम की बुद्धिमत्ता और साहस को पहचान लिया था। वह जानता था कि यह राजा केवल एक चुनौती के लिए नहीं आया है बल्कि अपने राज्य की भलाई के लिए भी वह दृढ़ संकल्पित है। बेताल ने एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है विक्रम, सुनो मेरी अगली पहेली। ये एक ऐसा चीज है जो बिना किसी शरीर के भी हर जगह होती है। ये किसी को भी अपने प्रभाव में ले सकती है लेकिन इसे छूना नहीं जा सकता। ये क्या है? विक्रम ने पहले थोड़ी देर सोचा, फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा, यह प्यार है। बेताल ने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर, लेकिन तुम्हारी अगली पहेली और भी कठिन होगी। विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूं। बेताल ने अपनी आवाज को गहरा करते हुए कहा, ये सुनो, एक ऐसा चीज है जो बोलती नहीं है लेकिन हर कोई इसे सुनता है। यह चीज हर समय हमारे चारों ओर होती है लेकिन जब तक हम इसे समझ नहीं लेते तब तक यह हमें परेशान करती है। वह क्या है? विक्रम ने थोड़ी देर सोचा। उसने अपने जीवन में विभिन्न अनुभवों को याद किया जब उसने महसूस किया था कि कुछ बातें बिना बोले ही कही जाती हैं, और तब उसे एक स्पष्ट उत्तर मिला। उसने कहा, यह मौन है। बेताल ने कहा, सही उत्तर, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सराहनीय है लेकिन अब तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। बेताल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी अगली पहेली सुनो। एक ऐसा चीज जो हमें जोड़ता है लेकिन हमें अलग भी करता है। यह क्या है? विक्रम ने फिर से सोचना शुरू किया। उसने अपने राज्य की जनता के बीच के रिश्तों के बारे में सोचा और तब उसे एक और स्पष्ट उत्तर मिला। यह स्वार्थ है, उसने उत्तर दिया। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर, तुम सच में बुद्धिमान हो लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा और कठिन होगी। यह सुनो, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। उसने अपना चेहरा विक्रम की ओर मोड़ा और कहा, क्या तुम जानते हो कि सच्चा साहस क्या है? विक्रम ने ध्यान से सोचा। सच्चा साहस वह है जब आप अपने डर के बावजूद सही निर्णय लेते हैं, उसने उत्तर दिया। बेताल ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अब मैं तुमसे एक गहरी पहेली पूछता हूं। उसने कहा, किसी को भी बिना देखे कोई पहचान ना पाए लेकिन फिर भी यह हमेशा वहां होता है। यह क्या है? विक्रम ने थोड़ी देर विचार किया और फिर उसे उत्तर मिला, यह विश्वास है। उसने कहा। बेताल ने उसकी बुद्धिमत्ता को फिर से सराहा। सही उत्तर, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें मेरी एक और पहेली का सामना करना होगा। विक्रम ने कहा, मैं तैयार हूं। बेताल ने कहा, सुनो, एक ऐसा चीज जो हमेशा चलता है लेकिन कभी ठहरता नहीं है। ये क्या है? विक्रम ने सोचा और उसके मन में एक विचार आया। यह समय है, उसने कहा। बेताल ने फिर से कहा, सही उत्तर, तुम सच में एक बुद्धिमान राजा हो लेकिन अब तुम्हें एक पहेली के साथ एक कठिनाई का सामना करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। साथ ही ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।